नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। 2024 के लिए अमित शाह बिहार में पूरी कोशिश, पूरी ताकत झोंक चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा का हिसाब किताब तो एनडीए में हो गया, लेकिन चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस, चाचा भतीजा का क्या होगा? मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर विस्तार से बात करते हैं। एनडीए के अंदर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस का क्या होगा? देखिए, पहले बीजेपी की तैयारियों को समझिए जी, मैं पिछले कई दिनों से दिल्ली में हूं और पावर कॉरिडोर्स में जो चल रहा है उसे समझने की कोशिश कर रहा जी, हूं। कई पार्टियों में, विशेषकर बीजेपी में और एनडीए के गठबंधन दलों में, आपने ठीक कहा, उपेंद्र कुशवाहा का एडजस्टमेंट तो हो गया। देखिए, बीजेपी ने बिहार के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। अमित शाह स्वयं देख रहे हैं जी, और कई लोगों को जिम्मेदारी दी हुई है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को उधर से इधर करने की जिम्मेदारी संजय जायसवाल के पास थी, जो तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जी, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। उपेंद्र कुशवाहा को इधर ले आए। देखिए, दिल्ली के लोग कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो समझौता हुआ है वो 3 सीटों का समझौता है। 3 सीटों के ऊपर? जी, जी, लोकसभा में 3 सीटों की बात हो रही है। खुद उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़ेंगे, यह बात तय है। दूसरी सीट सीतामढ़ी, यह भी तय है, सिवाय इसके कि नित्यानंद राय खुद जी, वहां चुनाव लड़ने न चले जाएं। और तीसरी सीट वाल्मीकि नगर या झंझारपुर संभव है। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का एडजस्टमेंट तो हो गया, जी, लेकिन बिहार में मैक्सिमम सीटें जीतनी हैं तो चिराग पासवान की जरूरत भी है और मुकेश सहनी की जरूरत भी है। तो चिराग पासवान का एडजस्टमेंट और मुकेश सहनी से बातचीत नित्यानंद राय के जिम्मे है। देखिए, बीजेपी को समझना है तो इस रूप में समझिए जी, कि जब नीचे स्तर पर, या यूं कहें कि लाइन 2 पर जब बातचीत तय हो जाती है और उस पर अमित शाह से सहमति ले ली जाती है, तभी अमित शाह के सामने सारी बातें डील पक्की होती है। क्योंकि अमित शाह के यहाँ बहुत ज़्यादा निगोशिएशन की गुंजाइश नहीं रहती है। बस ये हो गया, आप राजी हैं, आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। देखिए, बात जो चिराग पासवान की आप कर रहे हैं, पशुपति पारस की कर रहे हैं, मतलब भतीजा और चाचा की जी, तो देखिए, बीजेपी का स्पष्ट ऑर्डर है, क्लियर ऑर्डर है बीजेपी का। जी। जी, बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी जानती है कि पूरे देश में यदि वोट मिलता है तो मोदी के नाम पर वोट मिलता है। यदि मुझे जरूरत है बिहार को जीतने के लिए चिराग पासवान और मुकेश सहनी की, तो इन्हें भी अधिक जरूरत है खुद लोकसभा पहुंचने के लिए मेरी, मतलब बीजेपी की। बगैर मेरे ये भी लोकसभा नहीं पहुंच सकते हैं। तो स्पष्ट तौर पर आदेश है, हम कह सकते हैं कि चाचा भतीजा एक होइए। ये बीजेपी का आदेश है? बिल्कुल आदेश है कि चाचा भतीजा एक होइए, तभी आगे बातचीत होगी। मतलब चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान। लेकिन ये दोनों हैं कि एक दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं है और कहते हैं कि हो ही नहीं सकता है। अब हम अलग हो गए तो हो गए। एक कह रहे पार्टी तोड़ा, दूसरा कह रहे परिवार तोड़ा, दूसरी तरीके से दूसरी ओर से भी ऐसी ही बातें आ रही हैं। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं, और यदि एनडीए के साथ चलना है तो चाचा भतीजा को एक होना होगा यदि बीजेपी के साथ तालमेल करना है। देखिए, दोनों की जिद है और बीजेपी की अपनी शर्त है। बीजेपी, मैं बार बार कह रहा हूं कि अधिकतम सीटों पर बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी और बीजेपी की शर्तों पर ही सहयोगी दलों को तैयार होना होगा। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें 6 की 6 लोकसभा सीटें मिल जाएं, जो 2019 में उन्हें प्राप्त हुई थी, और साथ में एक राज्यसभा दी, क्योंकि चिराग पासवान का डिमांड, चिराग पासवान की डिमांड है, क्योंकि 6 लोकसभा सीटें लड़ने के लिए दी गई थी और एक सीट रामविलास पासवान स्वयं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। तो बीजेपी के सामने यह बहुत बड़ी शर्त है और पशुपति पारस चाहते हैं कि 5, क्योंकि जब लोजपा का विघटन हुआ, लोजपा 2 हिस्सों में बटा, तो 5 सांसद तो चले गए पशुपति कुमार पारस के पास। लेकिन पशुपति कुमार पारस के पास पासवानों का वोट है, यह बीजेपी भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, सांसद होना और वोट होना, पार्टी का टूटकर बन जाना और टूटी हुई पार्टी के साथ वोटों का चला जाना, यह 2 मसले होते हैं। ठीक है, तो पशुपति कुमार पारस के सामने चुनौती है कि जो उनके साथ 5 है उनके लिए कहां से। तो देखिए, 2 चाचा भतीजा के लिए एडजस्टमेंट हो सकता है, बाकी पर परेशानी है। लेकिन चाचा पशुपति पारस के साथ सूरजभान सिंह है। सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं।
बीजेपी को भी इस बात की जानकारी है कि यदि इन दोनों की लड़ाई में यदि कहीं से सूरजभान सिंह, चंदन सिंह छूट गए तो महागठबंधन तुरंत कैच कर लेगा और फिर एक सीट पर ज्यादा चुनौतीपूर्ण लड़ाई। तो जब ऑर्डर है तो एडजस्टमेंट की बात भी है जी। इस बात को आपको समझना होगा। और आप देख रहे हैं इधर के दिनों में कि चिराग पासवान लगातार बिहार को अपना समय दे रहे हैं। कल ही आपने देखा कि भीम आर्मी के एक नेता की हत्या हुई जी। हाजीपुर में। जी। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र किसका है आज की तारीख में? पशुपति पारस का है। कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र रामविलास पासवान का, उत्तराधिकारी चिराग पासवान। लेकिन जब वहां भीम आर्मी के नेता की हत्या हुई तो सांसद होने के नाते सबसे पहले आंसू पोंछने जाना चाहिए था पशुपति कुमार पारस को जी। लेकिन वे नहीं गए। पहुंचा कौन? पहुंचे चिराग पासवान। और उन्होंने वहां कहते हैं शोक में भी जो उन्होंने जाकर आंसू पोंछा, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली। ठीक है, गेन कर ली हाजीपुर में जी। तो आप यह समझिए कि देखिए चिराग पासवान यह चाहते हैं कि हाजीपुर तो हम किसी कीमत पर न छोड़ें जी। पशुपति कुमार पारस जानते हैं कि हम और कहां जा सकते हैं। देखिए जमुई की परिस्थिति भिन्न हो चुकी है जी। वहां कुछ मुश्किलें हैं। तो ये ऑर्डर साफ साफ है बीजेपी की ओर से कि चाचा भतीजा को एक हो जाए। और नित्यानंद राय से जो बातचीत चल रही है जी। जो दिल्ली के पावर कॉरिडोर पे चर्चा है कि ये कहा जा रहा है कि देखिए दिल मिलाइए, दल भी एक हो जाएगा। इसके बाद 2024 की बात आसान होगी, 2024 की लड़ाई आसान होगी। लेकिन इस बात को हम फिर स्पष्ट करना चाहते हैं कि चाचा भतीजा एक हो जाएं तो लोकसभा की 6 सीटें तो मिल सकती हैं जी। लेकिन चाचा भतीजा अलग रहे जी। तो बीजेपी में 6 इन्हें मिल जाए, 5 उन्हें मिल जाए, यह कतई संभव नहीं है। ठीक है ना, इस बात को समझिए। तो नित्यानंद राय को मिशन पर लगाया गया है। नित्यानंद राय कहां तक इस बात को आगे ले जाते हैं। और पशुपति कुमार पारस भी अपनी जिंदगी को समझते हैं, चुनावी राजनीति को समझते हैं। उन्हें भी सच को आगे चलकर मानना होगा। और देखिए राजनीति में नीतीश कुमार को भले आप पलटू राम कहते हैं लेकिन कौन सा ऐसा चरित्र है जो पलटू राम की तरह व्यवहार नहीं करता है? हा? तो इसलिए राजनीति में जब मौके बदलेंगे, जब अवसर आएंगे, जब इधर से उधर, आपने वो दिन भी देखा होगा कि जब रामविलास पासवान का बंगला उनकी दिवंगत होने के बाद खाली कराया गया तो क्या क्या बातें नहीं कही गई। लेकिन फिर से एनडीए की ओर उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए छोड़कर आए थे तो उन्होंने क्या कहा था। लेकिन 2024 में सबों की पहली प्राथमिकता होगी लोकसभा पहुंचना। इसलिए बीजेपी का आदेश मानेंगे न मानेंगे यह बात समझनी होगी। लेकिन बीजेपी का ऑर्डर स्पष्ट है, चाचा भतीजा एक होइए, तभी बात आगे बढ़ेगी, तभी सीटें डिसाइड होगी। और इस बात पर कतई मत रहिए कि जो सीटें 2019 में आपको दी गई थी लड़ने के लिए वही सीटें फिर से 2024 में मिलेगी। यह तय उम्मीदवार के हिसाब से होगा, यह तय क्षेत्र की स्थिति, परिस्थिति और सर्वेक्षण को देखने के बाद किया जाएगा। चलिए, तो अब देखना हम होगा कि क्या चाचा और भतीजा बिहार में एक होते हैं या नहीं। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।